जब तक शिव की कृपा नहीं होती तब तक जीव परमात्मा की शरणागति तक नहीं पहुंचता। परमात्मा की शरणागति तक जीव कब पहुंचता है? जब भगवान शिव की खुद की कृपा हो। आप सभी वो भाग्यशाली हो, शिव के पूर्व में कोई ना कोई रिश्तेदार रहे हो, इसलिए बाबा आपको कथा सुनाने के लिए पुरुषोत्तम मास में यहां बुलाया। एक तो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, और ऊपर से ज्येष्ठा का ये महीना जिसमें भगवान शिव की पवित्र कथा को सुनने का सौभाग्य आपको और हमको मिला। पीछे की आवाज जरा पीछे। पूर्व का कोई संबंध आपका और हमारा भगवान शिव से रहा होगा, और वो संबंध कहीं ना कहीं इस मृत्यु लोक में सामने प्रकट हुआ होगा, जो शिव की कृपा से पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में ये शिव महापुराण की कथा दूधनाल में हो रही है। कितना समय आप भगवान को दे रहे हो, कितनी उम्र आपने भगवान को दी, कितना समय आपने भगवान को दिया। जैसे कभी कभी पत्नी कह देती है कि तुम हमको समय नहीं देते, और यदि थोड़ा सा समय पति अपनी पत्नी को दे देता है तो पत्नी प्रसन्न हो जाती है। उसको बहुत सारा समय तुम्हारा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय। धर्म पत्नी कहती है कि मुझे दे दीजिए, और वो थोड़ा सा समय तुमने जो दिया उतना मेरे लिए बहुत है। मुझे बहुत समय नहीं चाहिए, आप मुझे केवल थोड़ा सा समय दे दो, वो समय मेरे लिए बहुत है। उसी तरह थोड़ा सा समय यदि पति पत्नी को दे दे तो पत्नी उसकी जिंदगी भर सेवा करने को तैयार रहती है। उसी तरह अगर संसार का मनुष्य 24 घंटे में से थोड़ा सा समय देव अधिदेव महादेव को दे दे तो महादेव उसके दुख को मिटाने के लिए तत्पर खड़े। बहुत नहीं मांग रहा, मेरा देव अधिदेव महादेव आपसे बहुत सारा नहीं मांग रहा। 24 घंटे परमात्मा ने आपको और हमको दिए। 24 घंटे में से अगर आप भगवान को 12 घंटे नहीं दे सकते तो मत दो। 6 घंटे भी मत दो। मत करो 3 घंटा भजन आप। पर शास्त्र कहता है
24 घंटे में से 3 घंटा भजन करो, 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 1 घंटा करो, 1 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, और 5 मिनट भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उस ईश्वर ने आपको और हमको 24 घंटे दिए, और हम जानते हैं कि कोई भी 24 घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकता। हम बोल भी देंगे ना तो तुम लोग 24 घंटा भगवान का भजन नहीं करो, और हम कह भी दें कि तुम 12 घंटा कर लो तो तुम 12 घंटा भी नहीं करोगे। तो जो तुम करो ही नहीं तो हम काय को बोल के अपना समय बर्बाद करें। शिव पुराण कहती है 24 घंटा भजन नहीं कर सकते, 12 घंटा नहीं कर सकते, 6 घंटा नहीं कर सकते, 3 घंटा नहीं कर सकते, 1.5 घंटा नहीं कर सकते, आधा घंटा नहीं कर सकते, कम से कम 1 मिनट भी अगर आप भोलेनाथ के नाम का उच्चारण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, नमः शिवाय कह रहे हो, ओम नमः शिवाय कह रहे हो, तो याद रखना कि तुमने जो 1 मिनट मेरे शंकर भगवान को दिया है, तुमने 1 मिनट जो मंत्र का उच्चारण किया है, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस समय पर तुम दुख की घड़ी में खड़े होगे, तब वो 1 मिनट का दिया हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम्हारे दुख को मिटाएगा। एक मिनट का भजन, 1 मिनट का स्मरण तुम्हारे जीवन को सुखी कर दे, आनंदित कर दे। कितना समय आप परमात्मा को दिए हो? कितना समय आप भगवान को दिए हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना समय आप ईश्वर को दिए हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बहुत अच्छी बात आती है, एक संत अपनी शिष्या के घर पहुंचे। भजन करते करते संत शिष्या के घर पहुंच गए। सास ने प्रणाम किया, ससुर ने प्रणाम किया, पति ने प्रणाम किया, शिष्या ने प्रणाम किया, बहू ने। शिष्या जब आई, बहू जब आई तो बहू से पूछा, बेटा तेरे ससुर की उम्र कितनी है? शिष्या ने कहा, मेरे ससुर की उम्र 15 साल। सास को गुस्सा आ गया, बताओ इसको 15 साल का ससुर दिख रहा है? पागल हो गई है, अपने गुरुजी के सामने झूठ बोल रही है। फिर पूछा, तेरी सास की उम्र कितनी है? तो कहा 8 साल। सास को और गुस्सा आ गया, बताओ मैं इसको 8 साल की दिख रही? बोलना चाहिए 60 का, बोल रही है 8 का। फिर कहा, तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो कहा कल ही पैदा हुआ है। और तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 48 वर्ष मेरी उम्र है। सास कहती है कि महाराज मेरी बहू पक्की झुटेली है, झूठ बोल रही है, बताओ मैं इसको 8 साल की दिखती हूँ, ससुर 15 साल का दिखता है, पति कल पैदा हुआ, तो शादी किसके साथ हुई? केवल
इसने अपनी उम्र सही बताई है, बाकी के सारी उम्र गलत बताई है। इतने में संत ने कहा, माँ मैं तुम्हारी बहू से तुम्हारी उम्र नहीं पूछ रहा था, मैं तुम्हारी बहू से तुम्हारे शिवालय जाने का, शिव पुराण सुनने का, कथा में जाने का पूछ रहा था कि तुम सत्संग में, भजन में, कथा में कितने सालों से लगी हो। ससुर 15 साल से भजन में लगा है, भले उसकी उम्र 75 साल है, पर सही उम्र तो 15 साल है जो भगवान की भक्ति में लगाई है। तुम्हारी उम्र भले 60 साल है, पर तुम्हारी सही उम्र 8 साल है कि तुम 8 साल से शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तुम 8 साल से शिवालय जा रहे हो, तुम 8 साल से भगवान का भजन कर रहे हो, तुम 8 साल से भगवान की भक्ति में डूबे हो, तुम 8 साल से भगवान के नाम ले रहे हो, तुम 8 साल से नमः शिवाय कर रहे हो, तुम 8 साल से 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारी सही उम्र भले 60 की हो, पर सही उम्र 8 की है। और पति से रोज कहती थी, दूधनाल में कथा चल रही है, चलो कथा सुनने चलो। रोज कहती थी मंदिर चलो, शिवालय चलो, कभी नहीं गए। तीरथ चलो, कभी नहीं गए। बस कल ही कथा में दूधनाल आए हैं, मतलब मेरे पति का जन्म कल ही हुआ है, इतने साल तो व्यर्थ ही हुआ। और मैं 48 वर्ष की, बचपन में भी भजन करती थी, युवानी में भी करी, आज मैं अपने ससुराल में भी भजन कर रही हूं जो मायके में मैंने किया। कर्म, कितना तुमने शिव का भजन किया, कितना तुमने भगवान की भक्ति करी, कितनी उम्र तुमने भगवान के भजन में लगाया, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। बाकी का समय तो तुमने जो निकाला कमाने में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, ये सब गिनती में नहीं आया। गिनती में तो वही आया जो तुमने परमात्मा के लिए लगाया। और याद रखना मेरी जीजियों, मेरे धाराशिव जिले की मेरी जीजियों, मेरे दूधनाल की जीजियों, उमरगा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना तुमने जितना समय भगवान को दिया है, तुम्हारी अंतिम श्वास के समय पर तुम्हारे परिवार वाले डॉक्टर से कहेंगे ये पैसा रख लो, पर हमारे पति की, हमारे पत्नी की, हमारे बच्चे की, हमारे ससुर की, सास की थोड़ी सी और जी ले, थोड़ा प्राण और मिल जाए, थोड़ा और जी लें, ऐसा कुछ कर दो। वो डॉक्टर कहेगा मैं अपना पूरा काम कर रहा हूं, आगे उसकी मर्जी है। तो याद रखना तुमने जितना समय भोलेनाथ को दिया है, तुम्हारी अंतिम समय में उतना समय मेरा बाबा तुमको बढ़ा देगा और तुम्हें स्वस्थ कर कर तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। संसार का जितना क्लेश है, संसार का जितना दुख है, संसार की जितनी तकलीफें हैं, संसार का जितना कष्ट है, ये सब आप जो भगवान शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करते हो, आप जो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, नमः शिवाय कहते हो, ओम नमः शिवाय जपते हो, तुम्हारे मंत्र जाप से ये हमारे संसार का सारा। हाँ, गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमीपत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमीपत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको बताना जरूर।
करके देखो एक बार। गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए। जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है। बस एक काम करना है, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चले। अमृत है ये, इसलिए नष्ट नहीं होती। शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं, ये शमी और मंदार का पेड़, वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। गणेश जी महाराज ने कहा देवता स्वीकार करें चाहे नहीं करें, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन बुधवार के दिन उस देह में हो जाएगा। शमी के वृक्ष का